किसी ने पूछा है कि जब हम अकेले होते हैं तो मन में बुरे विचार क्यों आते हैं, अश्लील चीज़ें देखने की इच्छा क्यों होती है और अल्टीमेटली विनाश हो जाता है। हम चाहते हैं कल से बंद करना, लेकिन कल को भी हम विनाश कर बैठते हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारी वीडियोस देखने के बावजूद जब हम अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमें बाहर से कंट्रोल कर रही है। उस वक्त ब्रेन मोरालिटी को नहीं समझता, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें क्या है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ऐसा क्या करें जिससे कि हम उस मोमेंट पे जब बहुत मन करता है विनाश करने का, बहुत मन करता है अश्लील चीज़ें देखने का, खुद को कैसे संभाले। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि किस तरह से आपका दिमाग काम करता है जब आप अश्लील चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे किस तरह से आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि इंस्टेंटली उस मोमेंट पे कैसे रिएक्ट कर सकते हो जिससे कि आपका विनाश ना हो। मान लीजिए आप अकेले हैं रूम में, उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें, अभी बहुत इच्छा हो रही है विनाश करने की और कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करें उस मोमेंट पे जिससे कि हम बच जाएं। और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि अल्टीमेटली यानी कि हमेशा के लिए आप किस तरह से विनाश करना बंद कर सकते हो, परमानेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है जब आप अश्लील चीज़ें करते हो। तो अगर आपको इसकी आदत लग चुकी है, कुछ ऐसे पैटर्न्स डेवलप करते हो आप, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप अभी चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने आप को रूम में बंद करके अकेले रहते हो। इसके बाद दूसरा सिम्टम, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसा चलता है चलने दो। तीसरा सिम्टम, आप दूसरों की तस्वीरों को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। अपोजिट जेंडर की बात हो रही है यहाँ पर। जब आप फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, प्लेजर मिलता है और देखते जाते हैं और मन भी नहीं करता कि आप फ़ोन को उठाकर रखें। क्यों? क्योंकि प्लेजर चाहिए ब्रेन को। वो उसको नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे प्लेजर मत दो। अब देखिए, वहाँ पर मोरालिटी को वो नहीं समझता कि कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है, यार तेरे लिए ये अच्छा नहीं है, तेरे लिए बुरा नहीं है। ब्रेन को ये सब नहीं समझ में आता। वो आपका कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखो, जैसे ही हम कोई चीज़ देखते हैं, गलत काम करते हैं, विनाश हो जाता है। उसके बाद जैसे हम वापस से अपने रूटीन में आते हैं, डेली लाइफ को जी रहे होते हैं, 2-3 घंटे बाद वापस से इच्छा जागती है। ऐसा करते करते जो पैटर्न डेवलप होता है, उस वजह से कोई इंसान ये सारी चीज़ों में फंसता है। वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते में 1 बार करूँगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसको ये एहसास होने लगता है कि नहीं, अब तो ये भी नहीं हो रहा, अब तो जैसा लग रहा है कि 1 दिन में 7 बार ना हो जाए। ये हालत हो जाती है। अब ध्यान से समझो, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अपने दिमाग को क्या फीड करूंगा। एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन है कि आप क्या चाहते हो उस वक्त, आपका पर्पस क्या है, क्यों छोड़ना है। पहले तो ये समझो, आपने इतने सालों में जो गलतियां करी हैं, विनाश हो गया है, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, अभी रिग्रेट नहीं करना है। हमें कॉन्शियसली देखना है कि जो हमसे हुआ है पास्ट में, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वाई, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसको फाइंड आउट करें। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो फिर छोड़ेंगे कैसे? आप विनाश करना कैसे बंद करेंगे? तो एकदम क्लियर हो जाए कि मैंने जो किया है वो मेरे लिए सही था या नहीं था। क्योंकि अगर आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्यों अब सेलिबेसी को अपनाना है, तो आप फंसोगे। एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लियर नहीं है कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है। वो फायदों के पीछे भागता है, वो अट्रैक्शन चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जब आप क्लियर नहीं हो ना किसी चीज़ को लेकर, तो मान लीजिए कुछ आपने गलती से देख लिया, तो आप 1 बार कंट्रोल करोगे, दूसरी बार कंट्रोल करोगे, तीसरी बार कंट्रोल करोगे। उसके बाद क्योंकि आप अपने कॉन्शियसनेस पे भरोसा नहीं करते, आपको लगता है कि हाँ मैं सोया हुआ हूं तो मैं ऐसा ही ठीक हूं, तो आपको खुद को जगाना पड़ेगा। जब आप बहुत दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर चुके होंगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको खुद से तो प्यार होगा ही। एक जो अंडरस्टैंडिंग आएगी लाइफ को लेकर, एक नजरिया बदलेगा, साथ में अवेयरनेस इतना बढ़ जाएगा कि आपको खुद से भी प्यार होगा, आपको नेचर से भी प्यार होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं इस यूनिवर्स से ही जुड़ा हुआ हूं, मैं अलग नहीं हूं। तब जाकर आप ये एहसास करेंगे कि ये जो
फीलिंग ऑफ लव है, इससे मैं जुड़ा हुआ हूं और इसको अब मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। आप खोने से डरते हो ना, जिसको आप प्यार करते हो, तो आप इस पोजीशन पे चले जाओगे कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होगे, आप खुद से प्यार करोगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि खुद को खोने से भी आपके अंदर एक डर होगा, ठीक है। वो लाइफस्टाइल को खोने से आप डरोगे कि हाँ यार, अब इतना बढ़िया जो लाइफस्टाइल है इसको मैं नहीं खो सकता। हम सब चाहते हैं विनाश बंद करना हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट बंद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्या करें ऐसा, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। मान लीजिए आप देख रहे हैं कुछ, आपको उस वक्त स्प्लिट सेकंड डिसीजन है ये, आपको खुद को जगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस हैं तो गलती नहीं होगी, अगर आपका ध्यान है तो आप बचे रहेंगे। उस वक्त एक काम करना है आपको, बस फोन को उठाकर साइड में रखना है और आपको उस रूम को छोड़ के बाहर जाना है। गार्डन में चले जाओ, घर के गार्डन में चले जाओ, छत पे चले जाओ। अगर ये नहीं हो पा रहा कोई कारण से, तो आप 2 डंबल लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 1500-2000 में आ जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा ये भी, तो ईंटों का इस्तेमाल करो, ज़्यादा उसमें खर्चा तो आने वाला है नहीं। 2 ईंटें लो, बाइसेप्स की ट्रेनिंग करो, स्किपिंग करो, जंपिंग जैक्स लगाओ या फिर स्क्वाट लगा लो, पुशअप करो। ध्यान को वहाँ से इंस्टेंटली भटकाओ। हमने क्या किया, जो ट्रिगर्स आ रहे थे हमें उसको शिफ्ट किया एक नए काम के साथ। जब आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चुनें और 15 मिनट दें खुद को, 20 मिनट दें और जमकर पुशअप लगाएं, एक्सरसाइज करें। किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, थोड़ा सा दौड़ लें, हेल्थ अच्छी रहेगी। वहाँ से ध्यान आपने शिफ्ट करके एक नए काम पे दिया। दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखें तो एक चीज़ समझे, आपको ब्रेन रिवायर करना पड़ेगा। 21 डेज का चैलेंज है। आपको सोने से ठीक पहले 3 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी महसूस करते हो। हाँ यार, ये 3 चीज़ें मेरे पास है, बहुत है। आपको ये करना पड़ेगा अगर आप सही में चाहते हैं कि ब्रेन रिवायर हो पाए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हो ना, तो एफिशिएंसी बढ़ती है ब्रेन की। जो ब्रेन डल पड़ चुका था, काम करने का मन नहीं करता था, वो वापस से शिफ्ट होकर एक नई दिशा की तरफ आपको लेकर जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार, वापस से काम कर सकता हूँ मैं, मेरे अंदर भी कुछ बात है, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में महसूस कर रहे हो कि हाँ मैं गिर चुका हूँ, तो खुद को उठाने के लिए 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे कि आपको महसूस हो कि हाँ मैं लकी हूँ यार, संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। इसके बाद मान लीजिए आपका राइट हैंड डोमिनेंट है, आप ब्रश भी करते हैं, ज़्यादातर काम आप राइट हैंड से ही करते होंगे, तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है। ब्रश कर लिया लेफ्ट हैंड से, छोटी छोटी चीज़ों को देख लिया लेफ्ट हैंड से, कर लिया उसको भी, तो इससे आपका ब्रेन रिवायर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको करनी है, इसको ध्यान में रखकर। चेस खेल सकते हो क्योंकि इससे भी आपका ब्रेन रिवायर होगा। आप अगर इस तरह की चीज़ें सोचते हो कि मैं म्यूज़िक सुनूंगा सिर्फ तो उससे मेरा काम होगा, नहीं। प्रैक्टिकल लेवल पर आपको अपने ब्रेन को कुछ नए तरीके से चैलेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रेन रिवायर होगा। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ कारण है जिस वजह से लग रहा है कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं मेरे ब्रह्मचर्य को, तो उनसे थोड़ा सा दूर चले जाएं। नेगेटिविटी कोई अगर फैला रहा है, दूर चले जाएं। ऐसे लोगों को अनफॉलो करें जो अश्लीलता फैला रहे हैं। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें उठाकर साइड में रखनी है। आपको एकदम क्लियर होना है कि मैं अभी जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया तो मैं सारी ज़िंदगी ये सारी चीज़ों में फंसा रहूँगा। कॉन्शियसली आपको ये डिसाइड करना है, और अगर आप ये कर पाए तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे करते करते आप 1 साल, 2 साल, 3 साल भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए पहले आपको 1 स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्टेंटली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ इस वक्त, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 2 सेकंड का प्लेजर या फिर कुछ अपने ऊपर ध्यान दे दूं मैं, चॉइस है, ये डिसीजन आपको लेना है।
उस वक्त जो इंसान डिसीजन लेता है जैसा, आने वाले टाइम में उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका फल हो जाता है। आई एम श्योर अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए एक ऐसे इंसान के साथ जो गलत काम कर रहा है और अश्लील चीज़ें देखता है, ताकि उसकी भी मदद हो सके।